आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। आवाज आ रही है सबको? ज्ञानाश भाटिया, अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें या हैंड रेज पे क्लिक करें। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। A memory is just like a human brain. It is used to store data and instruction. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 3 पार्ट की होती है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। नोट कर लीजिए इसको।
पूनम मंडल, अनम्यूट करो। पूनम मंडल। यस सर। हाँ जी, क्या क्या दिक्कत थी? सर वो मल्टीटास्किंग में जो प्री इम्पेटिव मल्टीटास्किंग और क्रो, यस सर वो बता दीजिए एक बार। मैंने उसमें मैसेज में भेजा, कुछ समझ में आया वो? यस सर। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना। ठीक है? एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म होंगे तो अगर एक से ज्यादा टास्क तब परफॉर्म होंगे जब उनको पहले पीछे की आवाजें बंद करो। एक से ज्यादा टास्क तब परफॉर्म होंगे जब इंडिविजुअल को कुछ कुछ टाइम प्रोवाइड होगा। जब एक प्रोसेस अपना काम कर रही है तो दूसरी प्रोसेस उसको इंटरफेयर नहीं करेगी। ये होता है आपका कोऑपरेशन। और जो आपका प्री एम्प्टिव होता है, जब एक प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेती है तो सभी रिसोर्सेज छोड़ देती है। ये होता है आपका प्री एम्प्टिव। यस अनीता कुमारी, अनम्यूट करो। अनीता कुमारी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। मेमोरी जैसे कि हम सभी में मेमोरी होती है जो कि आपका डाटा को स्टोर करती है। ठीक है? कंप्यूटर की मेमोरी 3 टाइप की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का यूज हम क्यों करते हैं? कैश मेमोरी इज नियर टू प्रोसेसर। कैश मेमोरी जो है वो स्पीड ज्यादा होती है और वो नियर टू प्रोसेसर होती है। इट एक्ट बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। मेन मेमोरी जनरली किस लिए यूज करते हैं? मेन मेमोरी से हम कंप्यूटर की वर्किंग को एग्जीक्यूट करवाते हैं। कंप्यूटर की वर्किंग, करंट वर्किंग मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट होती है, जिसकी स्पीड सीपीयू से कम होती है। सीपीयू और मेन मेमोरी की स्पीड को मैच करने के लिए कैश मेमोरी को यूज करते हैं।
Disadvantage of cache memory is a near to processor, is faster than main memory. जैसे कि प्रोसेसर की नियर होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एक्सेस टाइम कम लेगी, ये प्रोग्राम को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करेगी, टेम्परेरी यूसेज करेगी स्टोरेज का, बट डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है और कैपेसिटी कम होती है। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी ही एक्सपेंसिव होगा, और जितना स्टोरेज बढ़ती जाएगी उतना लेस एक्सपेंसिव होगा। यस आदित्य पाठक, अनम्यूट करो। आदित्य पाठक अनम्यूट करो। वहां से उठा लेंगे बता। यस सर। हाँ जी बोलो। सर ये एक और बार समझाना, कैचे मेमोरी। प्रोसेसर जो आपकी मेमोरी है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो आपके प्रोसेसर के बिल्कुल नियर सर होती एक बार है। ये स्क्रीन पे भी शो कर दो। सर मैं कहीं गया स्क्रीन हुआ पे शो था। है। सर स्क्रीन पे कैचे मेमोरी शो हो रही है। ये शो करना है। यस सर। इसमें क्या है, प्रोसेसर जब भी कोई प्रोसेस कम करेगा अपना कोई प्रोसेस को, तो वो अपना डाटा कैश मेमोरी के अंदर डाल देगा। ठीक है, जब उसका काम हो जाएगा तो कैश मेमोरी में डाल देगा और दूसरी प्रोसेस प्रोसेसर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कैश मेमोरी का डाटा मेन मेमोरी में आएगा, क्योंकि मेन मेमोरी ही कंप्यूटर को चलाती है। कैश मेमोरी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि स्पीड जो प्रोसेसर की बहुत ज्यादा है और मेन मेमोरी की कम है, उन स्पीड को बैलेंस करने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। बट लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, थोड़े टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं। मेन यूज इसका क्या है, डाटा ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। ओके सर। सर आप बता रहे थे प्रोसेसर में 3 मेमोरी होती है। प्रोसेसर के अंदर 3 मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यस सर। ये वाला हो गया कैश मेमोरी का एडवांटेज डिसएडवांटेज।
₹500 चाहिए था, जब बोले पैसे लेकिन पास नहीं है पैसे न लेना है। कहाँ से Next is your primary memory. जैसा कि इसमें मेंशन्ड है, प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, आपके डाटा को होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है, जिस पर कंप्यूटर करंटली काम कर रहा है। करंटली काम जो कंप्यूटर का होगा वो मेन मेमोरी के ऊपर होगा, कैश मेमोरी के ऊपर काम नहीं होता है। कैश मेमोरी जस्ट मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है, ताकि मेन मेमोरी और प्रोसेसर को मैच, उसकी स्पीड को मैच किया जा सके। मेन मेमोरी के ऊपर जो डाटा होगा, अगर आपकी लाइट चली जाएगी तो डाटा स्विच ऑफ हो जाएगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। हाँ जी अविनाश जी, आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था, मुझे जरा बता देते आप कि कहाँ पे देखना है एडमिशन नंबर, ड्राफ्ट फीस वगैरह। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे बता देते थोड़ा सा कि कैसे, कहाँ पर जाके चेक करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कहाँ पे सब देखना है। अच्छा, वहीं डाल दी इंक्वायरी में ही? एक सेकंड। कहाँ असाइन फीस में ही है? असाइन फीस में जब हम गए तो अच्छा ड्राफ्ट नीचे कर दिया, तो वो ड्राफ्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो जब वो ड्राफ्ट बन जाएगी और उसको यूज करना होगा तो हो जाएगा ना वो फिर आगे, कि नहीं होगा? ड्राफ्ट जैसे मान लो मैंने बना दिया आज, और नेक्स्ट टाइम बच्चा आया तो वो ड्राफ्ट फीस पड़ी होगी ना वहाँ पे उसको असाइन करने के लिए। और ये रजिस्ट्रेशन से पहले का है ना कि मैं ड्राफ्ट अभी बना सकता हूँ? तो अभी अभी मैं ट्राई कर लूँ ना एक बनाकर। ठीक है, आप फोन पर ही रहना, मैं जरा ट्राई कर लूँ। भाई ये भी काम नहीं कर रहा, सैंडबॉक्स में ही हूँ मैं। मैंने न्यू कोर्स असाइन कर दिया अभी बच्चे को। ठीक है, असाइन फीस में क्या मेरे को कोर्स ही नहीं दिख रहा। मैंने आप लोग यार, व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड, ईमेल पढ़ो अपनी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया। भाई एक काम करो, शशांक को लाइन पे लो यार, फालतू में ना हम लोग वहीं गोल गोल घूम के ना वहीं आ जा रहे हैं। शशांक को लो लाइन पे।
प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी दो टाइप की, रैम एंड रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन मेमोरी की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेन मेमोरी की? ये आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। वो इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। डाटा जी। लॉस्ट हो जाएगा जब भी आपकी पावर स्विच ऑफ होगी। क्या बात हुई है? इट इज अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द आना कंप्यूटर। चाहिए ना। तो अब हाँ आप ये देख लेना, बाकी 2 पॉइंट्स बता दो मुझे। हाँ वो कहाँ कहाँ पर जाना है मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, वो एडमिशन डेट वाला हो गया मतलब ना। ठीक है, पहले एक काम करते हैं। एक ये बच्चा है मेरे पास, इसको मैं देखूं उसका रजिस्ट्रेशन किसमें हुआ है। बचा नहीं है उसका कोई भी। काम करते हैं, जो भी किया था ना उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। R5 किया था, हाँ ये किया था। अभी जो आपका पुराना प्रोसेस है उसे चला देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया रजिस्टर। जय माता दी।
प्राइमरी मेमोरी आपकी दो पार्ट्स की होती है, इस पे आओगे रैम भाई? एंड रोम। हाँ, मैं आपको एक रैम है छोटा सा रैंडम इशू एक्सेस और दिखा मेमोरी देता हूँ, एंड आप रोम देख लो रीड और टीम को बता देना। 204 160 422। अब मैंने क्या किया, इस बच्चे की फीस बना दी ना, ठीक है। अग्रीड एडमिशन अमाउंट है 4000, बच्चे ने 500 पहले दे रखे हैं। एडमिशन बैलेंस अमाउंट 3.5 आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, बच्चा बोलता है मैं आज 4000 और दे देता हूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक बार होल्ड करना, आप एक बार होल्ड करना, ठीक है। हाँ जी जितेंद्र जी, आपकी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर क्या आ रही रही है? है। वेब क्या आ में रही आ है? रही हाँ जी, हाँ जी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी की जो कैटेगराइजेशन है वो दो टाइप की है। रैंडम एक्सेस, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये स्विच ऑफ होने वाला वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर जो आप काम करेंगे, जो भी टाइप करेंगे, वो तब तक रहेगा जब तक आपकी लाइट चल रही है, जब तक आपकी पावर ऑन है। और रीड ओनली मेमोरी होती है, जस्ट रीडिंग के लिए यूज करते हैं उसको, ठीक है। रीडिंग पर्पस के लिए यूज होती है, इसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं होती। रैम का मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। ये मैंने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, ये मैंने एप्लीकेशन ओपन की है वर्ड, इसमें मैं टाइपिंग कर रहा हूँ कुछ भी, ये टाइपिंग की है। अब ये कहाँ सेव हो रही है? ये आपकी रैम के ऊपर सेव हो रही है, ये आपकी रैम के ऊपर सेव हो रही है। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ये रैम के ऊपर सेव हो रही है। अगर मान के चलो अभी लाइट अगर आपकी बंद हो जाती है, ये कंप्यूटर चलता हुआ बंद हो जाता है, तो ये जो डाटा लिखा है ये सेव नहीं होगा, ठीक है। ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी सर।
ये जो भी आपने इस एग्जांपल देखा है ये आपका था रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका रैम के ऊपर होगा। अभी तक आपने इसको सेव नहीं किया, अगर सेव किया है तो फिर वो रैम से हट के सेविंग मेमोरी के ऊपर चला जाएगा, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इट्स अ परमानेंट नेचर की होती है। इसके ऊपर जो डाटा आपने एक बार सेव कर दिया, वो आपकी लाइट अगर चली भी जाएगी तो भी डिलीट नहीं होगा। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये स्लोअर होती है मेन मेमोरी से। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता इसको, ये मेन इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती है। इसके ऊपर डाटा सेव किया जाता है तो वो मेमोरी के ऊपर डाटा स्टोर होगा, और अगर शो करवाना हो तो यहीं से ही डाटा आपका शो होगा। एग्जाम्पल है इसके हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएंगे। नोट कर लो इसको।
शाइस्ता परवीन अनम्यूट करो। यस सर। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। डाटा जो उसके ऊपर होगा वो रीडिंग पर्पस के लिए होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिस्टम इंफॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ शो हो गई है, ठीक है। ये पूरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन शो हो गई है। ये जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है ये आपकी रीडिंग पर्पस के लिए है। ये आपका रोम का काम है, रीडिंग, यानी कि जो भी डाटा आप इसके ऊपर लिखा जाएगा वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए यूज होगा। एग्जांपल इसका, स्टार्ट पे क्लिक करो, सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। सर सेकेंडरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार समझा दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है। इसके पार्ट क्या है? मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक कौन सी होगी? आपके पहले चलती थी मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें आपका ये चलता था फ्लॉपी। और ऑप्टिकल कौन सी है? आजकल आपकी ऑप्टिकल चल रही है, जैसे सीडी, डीवीडी और ये हार्ड डिस्क, ये आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है। इसको जनरली हम बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो डाटा सेव है वो आपकी लाइट चले जाने के बाद भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। स्टोरिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। बट ये जो मेमोरी है वो स्लो स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी। ओके सर।
सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, ये आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये जो आपकी ये शो हो रही है, जैसे हार्ड डिस्क शो हो रही है, तो इसमें सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या हो सकता है आपका, पेन ड्राइव हो सकती है, पेन ड्राइव आप सीधा अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। और ये आपका एक डीवीडी है, डीवीडी अगर आप डीवीडी राइटर में डालेंगे तो आपकी डीवीडी काम करेगी। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। कहाँ से ओपन होगा ये आपका ओपन होगा, स्टार्ट पे क्लिक करो, कंप्यूटर पे जाओ और ये आपका ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर होंगे, फोल्डर आपका येलो कलर का होगा, फाइल आपकी आइकॉन टाइप की होगी। ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ठीक है, इस सभी को पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।